हेलो एवरीवन, मैं अवनीश झा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे तेजेस बायोलॉजी। पिछले क्लास में हम लोग मम्स एंड मीजल्स पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, जो कि काफ़ी सिमिलर डिजीज़ है बट डिफरेंसेस भी है। हम लोग इस चीज़ में इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ कि स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स जो है काफ़ी सिमिलर डिजीज़ है, बट दोनों का जो पॉजिटिव एजेंट है वो डिफरेंट है। प्लस स्मॉल पॉक्स में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो अलग है, चिकन पॉक्स में जो कॉम्प्लिकेशंस है वो अलग है। स्मॉल पॉक्स का जो मार्क्स होता है वो काफ़ी लंबे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात की जो पॉजिटिव एजेंट है स्मॉल पॉक्स का वो कौन है? वेरियोला वायरस। कौन है? वेरियोला वायरस। देखिए, एक टाइम पे बहुत पहले ही 1977 से इंडिया में तो एकदम मतलब इरेडिकेट हो गया ये डिज़ीज़। बट अगर बात करें बहुत पहले की, उससे पहले की वर्ल्ड वाइड देखें तो जो ये स्मॉल पॉक्स डिजीज़ है ये बहुत बड़ी हैवॉक थी पहले, बहुत ज़्यादा भयानक डिजीज़ था। ओके, तो इंडिया में 1977 से इरेडिकेट हो गया, पूरी तरह ख़त्म हो गई है। इंडिया में अब नहीं मिलते इसके केसेस, बहुत रेयर है, ना के बराबर। और ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है आपके, और इससे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ठीक है। नीट के लिए, AIPMT के लिए और जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स सारे आपके, उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए इसको मैंने 3 स्टार मार्क किया हुआ है। ओके, अब बात करें इसके इंक्यूबेशन पीरियड की, तो ये 12 दिन, ठीक है, याद रखना 12 दिन तक समय लेता है सिम्टम्स देने के लिए। और सिम्टम्स इसके बहुत कॉमन से सिम्टम्स हैं, फीवर, चिल्स, हेडेक, बैक एक, ये सब बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं, ठीक है। फीवर, चिल्स, हेडेक, बैक एक। अब देखो अगला है रैशेस। ये जो रैशेस है ना, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं बहुत इम्पॉर्टेंट है इस डिजीज़ के लिए। जो रैशेस होते हैं वो क्या होते हैं, फिर आगे फर्दर वेसिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर पस्ट्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? पस्ट्यूल्स। पस्ट्यूल्स मतलब उसमें पस भरा होता है, फोड़ा जैसा होता है, देखे होंगे आप। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स तो देखे होंगे, स्मॉल पॉक्स तो नहीं देखे होंगे। तो पस्ट्यूल्स बनता है, ठीक है, उसके अंदर पस भरा होता है, छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, उसके अंदर पस भरा होता है, ठीक है। और बाद में जब पस्ट्यूल्स आगे फर्दर डेवलप होके या समझिए कि ठीक होने वाला होता है तो बनता है क्या? स्कैब। जब ठीक हो जाता है एक तरह से समझिए, जो स्कैब होता है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये लगभग ठीक हो चुका होता है। और स्कैब जब हटता है, स्कैब क्या होता है ना, छोटी छोटी जब कोई भी वुंड ठीक होता है तो आप देखते होंगे कि पपड़ी पड़ती है ऊपर, उसी टाइप का, ठीक है। जब पस्ट्यूल्स ठीक होते हैं तो स्कैब बन जाते हैं, और स्कैब जो है वो रिमूव होने के बाद, फॉल होने के बाद उस स्किन पे मार्क छोड़ जाता है, ठीक है, डीप मार्क छोड़ जाता है। तो इसीलिए मतलब ये पहचान है, आप पहचान सकते हो कि किसको स्मॉल पॉक्स अगर किसी को हुआ है तो पॉक मार्क्स, इस टर्म को कहते हैं पॉक मार्क्स, ठीक है। जब स्कैब हटता है तो पॉक मार्क्स रहते हैं उस पर, ठीक है। स्कैब लीव डीप पिट्स, पिट्स हो गए गड्ढे, ठीक है। तो स्कैब जब हटते हैं तो डीप पिट्स रह जाते हैं स्किन पे, ठीक है। अगला देखिए, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर की थी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर जो है, जिनको फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो ये टर्म है ना वैक्सीन, ये एडवर्ड जेनर के द्वारा ही दी गई थी, ठीक है। और ये वैक्सीन विदिन 3 to 6 months आफ्टर बर्थ दिया जाता है। आफ्टर बर्थ बच्चे को दिया जाता है, कब? आफ्टर 3 to 6 months ऑफ बर्थ, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर की एक कहानी सुन लीजिए आप। एडवर्ड जेनर जो है, जब इनकी पोस्टिंग हुई एज ए डॉक्टर, एक छोटे से गांव में थे, तो उस गांव में एक चीज़ देखा उन्होंने कि जो गांव के लोग हैं सबसे ज़्यादा परेशान हैं 2 बीमारी से, एक कॉपॉक्स, दूसरा स्मॉल पॉक्स। तो जो कॉपॉक्स है, जिस मतलब आदमी को कॉपॉक्स हुआ है, ठीक है,
कॉपॉक्स होने के बाद जब वो ठीक हो गया तो उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। लेकिन जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ है उसको दोबारा से अगर कॉपॉक्स का वायरस उसके अंदर गया तो कॉपॉक्स हो जाता था। तो ये एडवर्ड जेनर को बड़ी अजीब लगी ये बात कि मतलब कॉपॉक्स जिसको हो गया है उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता है, लेकिन जिसको स्मॉल पॉक्स हुआ है उसको कॉपॉक्स हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक हेल्दी पर्सन को कॉपॉक्स का जो वायरस है वो उसके अंदर ब्लड में इंजेक्ट कर दिया। तो जब इंजेक्ट कर दिया वो बीमार पड़ा, उसके बाद जब वो ठीक हो गया तो उसके अंदर फिर से इंजेक्ट किया क्या, स्मॉल पॉक्स का वायरस। ठीक है, स्मॉल पॉक्स का वायरस इंजेक्ट करने के बाद उन्होंने देखा कि वो जो हेल्दी पर्सन जिसको उन्होंने काउ पॉक्स से पहले इन्फेक्ट किया, उसके बाद ठीक किया, उसके बाद उसमें स्मॉल पॉक्स का वायरस इंसर्ट किया, तो वो बीमार नहीं पड़े, स्मॉल पॉक्स उनको नहीं हुआ। तो इससे उनको ये पता चला कि जो काउ पॉक्स का वायरस है उनके बॉडी में, उस पर्सन के बॉडी में ऐसा कुछ बना रहा है जिसके वजह से स्मॉल पॉक्स का वायरस उसके बॉडी पे असर नहीं कर पा रहा है। दैट इज़ एंटीबॉडी, जो हम लोग अभी जानते हैं। ठीक है, तो ये कहानी थी उनकी। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने ये एंटीबॉडी और वैक्सीनेशन वाला चीज़ डिस्कवर किया था कि वैक्सीन वैका जो है, वैका मतलब वायरस ऑफ कॉपॉक्स। ओके, इस टर्म से वैक्सीन का नाम दिया गया है। तो हम लोग बात करते हैं अगले डिजीज़ की, चिकन पॉक्स। व्हाट इज चिकन पॉक्स? तो चिकन पॉक्स भी उसी टाइप का डिजीज है, सेम सिम्टम्स देता है, बट इसका जो ऑर्गेनिज्म है वो वेरिसेला जोस्टर है, और एज वी नो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन दोनों ही है। ठीक है, कॉमन चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है वो आपको मैं बता चुका हूँ, आप फिर से जाके देख सकते हो वीडियोज़ में, प्रीवियस वीडियोज़ में, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं चिकन पॉक्स, जो कि वेरिसेला जोस्टर से कॉज होता है। तो उसका सिम्टम क्या होगा? देखिए, सिमिलर एज स्मॉल पॉक्स, फीवर, चिल्स, हेडेक, बैकएक। ठीक है, बट इसमें भी रैसेस होते हैं। ठीक, रैसेस जो है वेसाइकल्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर पस्ट्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर स्कैब में भी कन्वर्ट होता है। बट इसमें एक चीज़ है कि जब ये स्कैब फॉल होता है ना तो ये नो मार्क्स छोड़ के जाता है, कोई मार्क्स नहीं होता, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर स्किन होता है। ठीक है, स्किन पे दाग नहीं होता। नो वैक्सीन डिस्कवर्ड। देखिए, इसका जो है कोई वैक्सीन डिस्कवर नहीं है, कोई इफेक्टिव वैक्सीन नहीं है। ठीक है, ये हम लोग बात कर चुके हैं कि सिम्टम्स सारा सेम है, कोई पॉक मार्क्स नहीं होता है, वैक्सीन इसका कोई डिस्कवर नहीं किया गया अभी तक। ठीक है, बाकी सब अभी चिकन पॉक्स अभी इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड भी देखें तो चिकन पॉक्स अभी भी मिलते हैं, क्योंकि चिकन पॉक्स जो है बहुत कॉमन डिजीज़ है। वेरिसेला ये जो वेरिसेला जोस्टर है अभी भी प्रेजेंट है हमारे इंडिया में एंड अदर कंट्रीज़ में। ठीक है, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, तो अगर किसी को होता है तो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, एक बात है, कॉम्प्लिकेशन है इसका, मतलब आपको इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, अभी एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से जानना ज़रूरी नहीं है, बट नॉलेज के लिए, पर्सनल नॉलेज के लिए जान लीजिए। जो कोई अगर लेडी है, प्रेग्नेंट है, तो अगर उसको चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो क्या होगा? सोचने वाली बात है। अगर कोई प्रेग्नेंट है, उसको स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स हो जाता है तो क्या होगा? स्मॉल पॉक्स तो नहीं होता, चिकन पॉक्स हो जाता है तो क्या होगा? जी हाँ, वो डेंजरस तो है, डेंजरस टू मदर एंड चाइल्ड, बोथ, दोनों के लिए डेंजरस। बट इसमें देखिए कॉम्प्लिकेशन और क्या हो जाता है कि पहली बात कि दोनों के लिए डेंजरस है, जो वायरस है, वेरियोला हो या फिर वेरिसेला जोस्टर हो, ये क्या करता है, ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम जो है मदर का ब्लड स्ट्रीम में चला गया, उसके बाद प्लेसेंटा में गया, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड होते हुए जो प्रोजेनी है उनके अंदर, उसके पास, उसके बॉडी में चला गया। तो मतलब ये कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन लेके बच्चा पैदा होगा। जो बच्चा
डिलीवरी होगा जब बच्चा का, उसको जब देखेंगे तो उसमें कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। हो सकता है उसको निमोनिया और इंसेफेलाइटिस भी मिले। इंसेफेलाइटिस, निमोनिया तो आप सब लोग जानते हैं, इंसेफेलाइटिस बता दूँ। आइटिस दैट इज इन्फ्लामेशन एंड सेफेलस टर्म रिलेटेड टू ब्रेन, ठीक है। तो इंसेफेलाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। तो इन्फ्लामेशन हो जाता है कहाँ पे? ब्रेन में, इसके बच्चे के। निमोनिया हो सकता है बच्चे को, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं एक चीज़ कि जब डिलीवरी होने वाला है, ठीक है, जब डिलीवरी होने वाला है उसके आसपास उस टाइम पे अगर उसको होता है चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स, तो क्या होगा? तो दो कंडीशन है। एक कि अगर डिलीवरी के बाद हुआ है, 2-3 दिन बाद होता है उसको चिकन पॉक्स, तो भी बच्चे के अंदर जो वायरस है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। और दूसरा चीज़ कि अगर जैसे कि कोई पेशेंट है, प्रेगनेंसी है किसी को, उसका डिलीवरी होने वाला है और उससे 2-3 सप्ताह पहले हो जाए, किसी को चिकन पॉक्स 2-3 सप्ताह पहले हो जाए या स्मॉल पॉक्स 2-3 सप्ताह पहले हो जाए, तो जो मदर है उसके बॉडी में क्या होगा कि जो बॉडी है उसके खिलाफ एंटीबॉडी अपनी सैनिक तैयार करेगा, अपनी आर्मी तैयार करेगा। जो मदर का बॉडी है वो एंटीबॉडी जनरेट कर लेगा अपने बॉडी में खुद की बॉडी बचाने के लिए। तो जो बच्चा है उसमें वायरस तो जाएगा ही जाएगा, साथ में क्या होगा कि मदर का जो एंटीबॉडी बना है वो भी उसमें ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो जो चिकन पॉक्स है उसके खिलाफ लड़ने के लिए उसके बॉडी में इन्फेक्शन प्लस एंटीबॉडी दोनों होगा चाइल्ड के बॉडी में। तो इस बार क्या होगा कि उसको कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन तो हो सकता है, बट वो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, निमोनिया और इंसेफेलाइटिस होने का चांसेस नहीं रहेगा। इसमें क्या होगा? इंसेफेलाइटिस नहीं होने का चांसेस रहेगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। थैंक यू।